नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट स्टडी के टुडे जी के प्रोग्राम में। मैं हूं निर्मल, आप सब हैं हमारे साथ सेशन में 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नए सेशन को शुरू कर रहा हूं, जिसमें आप सबों के लिए मैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आशा है कि आप लोगों के लिए आगामी एग्ज़ामों में उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, हम सभी पहले इसमें प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके उत्तर को देखेंगे, साथ ही साथ उसके विश्लेषण को भी देखते चलेंगे। तो आइए सेशन को विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत सरगर ने किस खेल में भारत को पहला पदक दिलाया? स्क्वाश, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, तैराकी। उत्तर है सी। हाल ही में संकेत सरगर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत के साथ भारत का पहला पदक जीता है। उन्होंने यह पदक पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में जीता, इसलिए विकल्प सी सही है। इस प्रतिस्पर्धा के फाइनल में उन्होंने कुल 248 किलो वजन उठाया, जबकि गोल्ड पर कब्जा जमाने वाले मलेशिया के बीन कस्टन ने 249 किलो का भार उठाया था। आपको बताते चले कि इन खेलों का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में स्थित बर्मिंघम शहर में किया जा रहा है। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन कर रही है? थाईलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, लाओस। उत्तर है बी, वियतनाम। भारत द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास के तीसरे संस्करण एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 तक चंडी मंदिर में किया जा रहा है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह अभ्यास वर्ष 2019 में वियतनाम में हुए पहले द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास की अगली कड़ी है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाएगा। यह अभ्यास भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स आर्मी के बीच सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। आइए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का सदस्य नहीं है? ईरान, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान। आइए अब उत्तर देखते हैं। उत्तर डी। हाल ही में चाबहार और INSTC के बीच संपर्क के माध्यम से मध्य एशियाई बाजारों को जोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए चाबहार दिवस मनाया गया। INSTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत की परिकल्पना और पहल है। यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। इसका उद्देश्य रूस तक पहुंच और मध्य एशियाई बाजारों में प्रवेश करने हेतु शिपमेंट में लगने वाले समय को कम करना है। रूस, भारत और ईरान इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। आइए इनके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, काजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ओमान, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की जो वर्तमान में अब तुर्कीये बन गए हैं, और यूक्रेन शामिल है, जबकि पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उत्तर ए है। जून 2022 के लिए जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW में 0.2 अंक की वृद्धि देखी गई है। CPI-IW का उपयोग खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते DA का निर्धारण करने आदि के लिए किया जाता है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। कृषि मजदूर के लिए CPI, CPI-AL और ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, CPI-RL को भी श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। इसके अलावा CPI से संबंधित 2 सूचकांक CPI शहरी और CPI ग्रामीण हैं। इन दोनों सूचकांकों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संकलित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। हमारे उत्तर है सी। हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। लोकमान्य के नाम से पहचाने जाने वाले तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी और शिक्षक भी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को बॉम्बे राज्य के रत्नागिरी जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारतीयों के बीच एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने जुलूस, संगीत और भोजन से युक्त
भव्य समारोहों को मनाने का प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर के साथ मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक शुरू की थी। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, इसलिए विकल्प सी सही है। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा साझा सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आई होंगी। थैंक यू।